नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्ला शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में इस्तिराबा में सुकून, कर्फ्यू बरकरार। अबूरी हुकूमत के लिए सरगर्मियां जारी। अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी में अमेरिकी सदर के करीबी साथी चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। मुलजिम को इंसाफ के कठघरे में खड़ा किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का रद्देअमल। हमास को मुल्क से बाहर करो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार रहो। हर जगह दुश्मन पर हमले करेंगे। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। मॉरिशस के वजीर आजम की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वाराणसी में हुई मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। बिहार में आरजेडी के लीडर को गोली मार दी गई। पार्टी ने रियासती हुकूमत पर अमन और कानून की सूरत हाल को लेकर उठाए सवाल। हैदराबाद कुकटपल्ली में 50 साला खातून का हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से किया गया कत्ल। मुलजिमीन सीसीटीवी में गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। गजा में यहूदी फौज की जारहियत का एक और बदतरीन दिन। 80 फलस्तीनी शहीद। लेबनान पर भी हमले। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई पर पानी फेर दिया है। कतर के वजीर आजम का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। सऊदी अरब खित्ते में काबिज इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद करता है। मोहम्मद बिन सलमान का रद्देअमल। और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली गिरने से अमवात। रियासत में मजीद बारिश की पेश कयासी। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में अभी भी कर्फ्यू बरकरार है। 9 सितंबर को पुरतशद्दुद वाकयात के बाद वजीर आजम ओली ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाल के हालात, खासतौर पर खटमंडू में हालात अभी भी कशीदा बताए जाते हैं। उधर अबूरी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इत्तला है कि अभी इस सिलसिले में बाज नाम सामने आए हैं, जिनमें जहदकारों के अलावा साबिक़ चीफ जस्टिस कलाम भी शामिल हैं। पता चला है कि शीला कार्की को अबूरी वजीर आजम बनाया जा सकता है। शीला कार्की नेपाल की खातून चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और इत्तला है कि उन्होंने अबूरी सरबराह हुकूमत बनने से इत्तेफाक कर लिया है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान खास तौर पर खटमंडू में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। कई वज़रा के मुल्क से फ़रार हो जाने की इत्तला मिल रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म की घरों पर हमले किए गए थे और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था। फिलहाल ये देखा गया है कि यहाँ पर इस्तिराबा में सुकून है। सड़कों पर कुछ चहल पहल देखी गई है, लेकिन कर्फ्यू अभी भी नाफिज है। यहाँ पर लोग अपने कारोबार को शुरू करने में फिलहाल डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था। लूटमार के वाक़यात पेश आए थे। हिल्टन होटल को जला दिया गया था। उसके अलावा बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर भी हमले किए गए थे। फिलहाल खटमंडू में इस वक्त का ये मंजर है। इस्तिराबा में सुकून है। सड़कों पर मामूली चहल पहल देखी जा रही है, लेकिन कशीदगी का माहौल अभी भी देखा गया है। कारोबारी इदारों के अंदर अभी भी डर और खौफ महसूस हो रहा है। लोग अपनी दुकानें खोलने में डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लूटमार का खदशा अब भी बरकरार है। वाज़ेह है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदी के बाद शुरू हुए एहतजाज पुरतशद्दुद हंगामों में बदल गए थे। मंगल को हजारों मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत खटमंडू में पार्लियामेंट की इमारत और कई वज़रा के घरों को आग लगा दी थी।
जिसके बाद वजीर आजम के बशमूल दूसरों ने इस्तीफा दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में वज़रा और उनके अहल खाना को फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फरार होते हुए देखा गया है। एक वीडियो में साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देवबा और उनकी अहलिया वजीर खारजा यहां पर देवबा को भी हुजूम के हमले के बाद जख्मी हालत में देखा गया था। लेकिन बास हेलीकॉप्टर्स में यह बताया जा रहा है कि वज़रा जो कि हुकूमत में शामिल थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो मुल्क से फरार हुए हैं फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए। अमेरिका की रियासत ऊटा में फायरिंग का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। फायरिंग से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी और क़दामत पसंद तज्जियाकार चार्ली कर्क कातलाना हमले में हलाक हो गए हैं। ट्रंप ने चार्ली कर्क की हलाकत की तस्दीक की है। यह बताया जाता है कि कर्क की सर्जरी की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि चार्ली कर्क यूनिवर्सिटी की तकरीब में खिताब के दौरान फायरिंग से जख्मी हुए थे। उनकी गर्दन में गोली लगी थी। फायरिंग के बाद एक मुश्तबा शख्स को मुजरिम में से हिरासत में लिया गया, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसका हमले से ताल्लुक नहीं था और उसे बाद में छोड़ दिया गया है। यह पता चला है कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो ट्रांसजेंडर अफराद से मुख्तलिफ मुकाम के लोग माने उनके हुकूक से मुताल्लिक़ तकरीर कर रहे थे। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते रहे थे। सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के सपोर्टर भी बताए जा रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियोस मंजर आम पर आए हैं जिसमें देखा गया है कि हमलावर एक सामने वाली इमारत पर छुपा हुआ था और वहां पर टेरेस से यानी कि छत से उसने कर्क को निशाना बनाया और गोली आकर सीधा हलक में लगी है और खून निकलता हुआ देखा गया। तो यह मंजर था वहां पर चार्ली कर्क के कत्ल का मंजर। यूनिवर्सिटी के पास वहां पर जिस तरह से देखा गया कि मुखालिफ जो इमारत थी आगे की साइड पर, वहां से उन पर गोली चलाई गई और गोली सीधे हलक पर लगी। उसके बाद वो गिरे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बताया गया है कि उन्होंने दम तोड़ दिया था। अफरा तफरी का माहौल यूनिवर्सिटी में देखा गया, जहां पर कई लोग उस वक्त जमा थे। Right. दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाएतमाद साथी चार्ली कर्क के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि चार्ली ने नौजवानों के जहनों को बदलने में अहम रोल अदा किया था और जो भी इस संगीन जुर्म में मुलविस हैं उन्हें इंसाफ के कठेरे में खड़ा किया जाएगा। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कतर और दूसरे ममालिक को धमकी दी है कि दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर किया जाए। अपने एक बयान में नेतन्याहू ने रास्त तौर पर कतर को मुखातिब होते हुए कहा, हमास के लीडर्स को मुल्क बदर करें या फिर उन्हें जवाबदा बनाएं या फिर संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अपने बयान में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका ने 11 सितंबर को हुए हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी और हमने भी 7 अक्टूबर 2023 के हमले का जवाब दिया है। उनका यह भी कहना था कि कतर या दूसरे ममालिक जो दहशतगर्दों की पुष्पनाही करते हैं, उन्हें मालिया फराहम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमास के जंगजू और लीडर जहां कहीं होंगे हम उनका पीछा करेंगे। कतर पर उन्होंने हमास को पनाह देने और मालिया फराहम करने का इल्जाम किया। नेतन्याहू का कहना था कि हम वही कर रहे हैं जो 9/11 के बाद अमेरिका ने किया था। And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say,
oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan. No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल ने यरगमालियों के लिए तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले का जवाब इलाकाई शिराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका कहना था इस मंसूबे पर काम जारी है, लेकिन उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मखसूस तारीख नहीं बताई। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के कठघरे में लाना होगा जिन्होंने हमला करने यरगमालियों के लिए किसी भी किस्म की उम्मीद पर पानी फेर दिया। उन्होंने बताया कि जिस सुबह इसराइल ने हमला किया वो उसी सुबह इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों से मुलाकात कर रहे थे जब मंगल को इसराइल ने हमास के अहलकारों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त यरगमालियों के अहल खाना मुज़ाकरात के लिए दिन गिन रहे हैं जिनकी कामयाबी की अब कोई उम्मीद नहीं रही। सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब खित्ते में काबिज इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद करता है और उसकी मजम्मत करता है, बिलखुसूस कतर पर किए गए बुज़राना हमले की जिसके मुकाबले के लिए अरब इस्लामी और आलमी सतह पर फौरी इक़दाम नागज़ीर है। उन्होंने जोर दिया कि काबिज ताकत को उसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों से बाज रखने और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को तबाह करने की कोशिशों का सद्देबाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी इक़दामात किए जाएँ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब बरदरमुल्क कतर के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़ा है और वो जो भी इक़दामात करेगा सऊदी अरब उनकी गैर मशरूत हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र गुलाम से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म 16 सितंबर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। आरजेडी के लीडर राजकुमार राय को चारशंबे की रात रियासत बिहार पटना के मनाचिक इलाके में दो नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वाक़या चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन के मनाचिक इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक राजकुमार राय यहां पर घुपुर असम्बली हल्के से इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद थे। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर हमला अराजी के तनाज़े का शाखसाना मालूम होती है। राजकुमार राय अराजियात से मुताल्लिक़ कारोबार में मसरूफ़ थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर मुकाम वाक़या पहुंची और राय को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। आरजेडी ने इस वाक़े को लेकर नीतीश कुमार की हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। मरकजी वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात के सिलसिले में बताया कि फरवरी 2025 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर ट्रंप ने नवंबर 2025 तक माहदे से इत्तेफाक किया था। इस माहदे की पहली किस्त को नवंबर 2025 तक ख़तई शक्ल दी जानी है और इस साल मार्च के बाद से इस सिलसिले में अच्छी पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीक इससे मुतमईन हैं। मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश फर्स्ट ट्रैंच नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक
एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग जम्मू कश्मीर आप पार्टी के रुकन असम्बली मेराज मलिक के वालिद ने उनके बेटे की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मेराज मलिक के वालिद ने कहा, वज़ीर आला से उन्होंने दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त की समाअत की गई। वज़ीर आला ने दरख़ुन दिया है कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है, पूरी कोशिश की जाएगी। मेराज मलिक के वालिद का यह भी कहना था कि वो बार बार अदालत जाना नहीं चाहते, सिर्फ वो चाहते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। साहब ने कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, देखेंगे इस बारे में, देखेंगे, हम करेंगे बात इस बारे में। मैंने कहा कोर्ट शोट मैं नहीं जानता हूँ, मुझे चाहिए लड़का बाहर, मैं पीएसए सीएसए नहीं जानता हूँ, ये तुमने लगाया है या किसी ने लगाया है वो डीसी साहब को पता होगा। ये 5-6 पीएसए लगे हैं उधर डीसी साहब की वजह से। जब एक बूढ़ी रोने लगी एमएलए के महराज के सामने तो उसको गुस्सा चढ़ गया, फिर कुछ भी बोल सकता है आदमी। हाँ, उसके हम माजरा खा हैं, मगर बाकी जो है, बाकी मुझे चाहिए आज ही लड़का बस। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत ने बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हम सिंदूर रक्षा अभियान शुरू कर रहे हैं, खवातीन सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगी। संजय राउत का कहना था कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल इस मामले में खामोश क्यों हैं। बात ऐसी है भाई, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता हम नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के साहबाबाद रेलवे स्टेशन के पास पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की कंपार्टमेंट में आग लग गई, लेकिन इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी फायर ब्रिगेड कैमरे ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की परवाज से 200 मुसाफिरीन को उतार दिया गया। बताया गया कि तैयारे में एसी काम नहीं कर रहा था। मुसाफिरीन 2 घंटों तक तैयारे में ही बैठे रहे। मुसाफिरीन को अखबार से पंखा करते हुए देखा गया। मुसाफिरीन काफी बरहम थे। उनका कहना था कि 2 घंटे तक कोई यहां पर राहत की खबर नहीं आई। अभी सिलसिले में एयर इंडिया की तरफ से वजाहत होनी बाकी है। हैदराबाद के कुकटपल्ली में 50 साला खातून के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 50 साला रेनू अग्रवाल को यहां पर हाथ पैर बांधकर कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर पेश आया।
डीसीपी बारानगर सुरेश कुमार जो इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकतूला के शौहर राकेश अग्रवाल और बेटा जो स्टील का कारोबार करते हैं सुबह 10 बजे दुकान के लिए चले गए थे। शाम 5 बजे उन्होंने रेणुका को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और जब वो घर गए तो दरवाज़ा बंद था। प्लम्बर की मदद से दरवाजे को खोला गया। रेणु अग्रवाल की लाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी। बताया गया कि हाल ही में झारखंड के एक शख्स को मुलाजमत पर रखा गया था और ये काम उसी का हो सकता है। मकतूला के गले को चाकू और रेजर ब्लेड से काटा गया और उनके सर पर प्रेशर कुकर से भी हमला किया गया। मुश्तबा हमलावर अपार्टमेंट से निकलते हुए सीसीटीवी में देखे गए हैं। आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। बाइक पर भी 2 लोग जाते हुए देखे गए। ये समझा जा रहा है कि झारखंड के मुलाजिम और उसके साथी ने मिलकर यह घिनौना जुर्म किया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ఈరోజు సాయంత్రం 7:30 గంటలకి కుప్పట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం ప్రకారం దాదాపుగా 50 సంవత్సరాల వయసున్న ఒక మహిళ హత్యకు గురైందని ఆ సమాచారం సారాంశం. దాంతో మా ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ టీం అందరూ వచ్చి చూడగా ఒక మహిళ 50 సంవత్సరాల వయసున్న మహిళ ఆవిడ హత్యకు గురై ఉంది. ఆవిడ ఒంటి మీద కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. సీజర్ తోటి మేము క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే సీజర్ తోటి చాకులతోటి 2-3 చాకులు కూడా వాడి గొంతు కూడా కట్ చేసి చంపినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రైమరీ సస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే జార్ఖండ్కి చెందిన వ్యక్తి. అతను చేసినట్టుగా మేము అనుకుంటున్నాము. 20 years ఉన్నాయి అతనికి. సో అతన్ని ఇంట్లోంచి వెళ్ళడం, తర్వాత 2 వీలర్ మీద బయటకు వెళ్ళడం ఇంకొక సర్వెంట్తో కలిసి అవన్నీ కూడా రికార్డ్ అయినాయి. వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ దెమ్. ఎలా తెలిసిందంటే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి వాళ్ళ భర్త, ఒక బాబు, ఆవిడ ముగ్గురు ఉంటారు ఇంట్లో. వాళ్ళు బిజినెస్కి షాప్కి వెళ్ళిపోయినారు పొద్దున్నే 10 o'clockకి. మళ్ళీ సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తే 5 o'clockకి ఆవిడ లిఫ్ట్ చేయలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు కొద్దిగా తొందరగా వచ్చి 7 o'clock వచ్చి చూడగా తలుపు తాళం వేసింది. తాళం తీయట్లేదు, ఫోను కూడా లిఫ్ట్ చేయడం లేదు. దాంతో వాళ్ళు పైనుంచి ప్లంబర్ సహాయంతో లోపలికి దిగి బాల్కనీ నుంచి వచ్చి చూస్తే ఆవిడ శవం రక్తపు మడుగులో కనిపించింది. వెంటనే వాళ్ళు మాకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ పని వాళ్ళు 10 రోజుల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. గతంలో అంటే ఇద్దరు కొత్తగానే జాయిన్ అయ్యారు. ఒక్కతనే, ఇంకొకతను పైన ఇంట్లో ఉంటాడు. వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్. रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान बिजली गिरने से अफराद हलाक हुए हैं। जोगुलाम्बा गढ़वाल ज़िले के एहाजा मंडल के भूमपुर गांव में एक सानहा पेश आया। 4 सितंबर की शाम कपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों पर बारिश के दौरान बिजली गिरी। इस वाक़े में 2 ख़वातीन और एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। मरने वालों की शिनाख्त 22 साल प्रबत्तम्मा, 20 साल सर्वेश, 40 साल सौभाग्य अम्मा के तौर पर की गई है। ये सभी भूमपुर गाँव के साकिन बताए गए हैं। दूसरे मकामात से भी ये इत्तला मिल रही है कि यहाँ पर भी बिजली गिरने के वाक़यात में अमवात हुई हैं। अभी उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। तेलंगाना के बोधन से दिल्ली पुलिस ने 20 साल नौजवान को दहशतगर्द तंजीम से मुबैना रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किया है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है। बताया गया कि बोधन के अनीस नगर से, जो बोधन अर्बन पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है, नौजवान को गिरफ्तार किया गया। ताहम घर वालों का कहना था कि उनका बेटा बेकसूर है। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी है। बच्चा कोई गलती नहीं करा, हमारा खाली शक पे लेके गए, जो बता दिए हमारे बच्चे को वो छोड़ दो, कुछ गलती नहीं करा, खाली शक पे लेके।
अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज ने मजीद बदतरीन हमले किए हैं। 24 घंटों के दौरान 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। नुसरत कैंप, गाजा सिटी, तेरुलपला, अल बरीज रेफ्यूजी कैंप और दूसरे इलाकों पर यहूदी फौज ने रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया है। कई बुलंद इमारतों को भी यहाँ पर हमलों के जरिए निशाना बनाया गया। दर्जनों फलस्तीनी जख्मी बताए गए हैं। खतर पर किए गए हमले के बाद यहूदी फौज के हमलों में और भी शिद्दत देखी जा रही है। दूसरी तरफ जनूबी लेबनान के ऐतीद देहात में यहूदी फौज के हमलों में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। यहूदी फौज की तरफ से गुज़िश्ता रात ये हमला किया गया। हमले के बाद आग लगी हुई देखी गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यहूदी फौज ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जनूबी कोरिया की सदारत ने ऐलान किया है कि ख़तर में इसराइली हमलों पर तबादला ख्याल के लिए मुक़र्रर करदा हंगामी इजलास, जो पहले 4 शंबे को होना था, जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया है। सदारत ने एक बयान में कहा कि सलामती कौंसिल ने ख़तर की दरख्वास्त पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास तलब किया है। इजलास को ख़तर के वज़ीर आज़म की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुलतवी किया गया। यह फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ कि आया ख़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे या नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मंगल को इसराइल की तरफ से दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के बाद ख़तर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की मजम्मत की थी। गुतरेस ने कहा था कि ख़तर गजा में जंगबंदी और हमास के पास तमाम कैदियों की रिहाई के लिए एक बहुत मुस्बित किरदार अदा कर रहा है। इसराइल के यमन के दारहुकूमत सना और अलजोफ के सूबे पर हमले में 35 अफराद अब तक जाँ भाग हो चुके हैं। यमन की वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में 131 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने यमन के दारहुकूमत सना और अलजोफ सूबे में फ़िज़ाई हमले किए थे। ये हमले ख़तर के दारहुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के एक दिन बाद किए गए। यमन की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने सना और अलजोफ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक तिब्बी मरकज़ भी शामिल है। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग तहरीक सदर इमानुएल मैक्रोन की हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ 10 सितंबर को पेरिस के बशमूल कई शहरों में मुज़ाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की और आगजनी के वाक़यात पेश आए। पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस मामले में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। फ्रांस हुकाम ने सूरत हाल से निपटने के लिए 80,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया है। सदर मैक्रोन की जानिब से अपने करीबी साथी सेबेस्टियन लेकोर्नो को नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर किए जाने के बाद मज़ाहरों में शिद्दत देखी जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में इस्तिराबा में सुकून, कर्फ्यू बरकरार, अबूरी हुकूमत के लिए सरगर्मियां जारी। अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी में अमेरिकी सदर के करीबी साथी चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। हमास को मुल्क से बाहर कर दो, वरना नताज भुगतने के लिए तैयार रहो। हर जगह दुश्मन पर हमला करेंगे। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। मॉरिशस के वजीर आज़म की वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से वाराणसी में मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। बिहार में आरजेडी के लीडर को गोली मार दी गई। पार्टी ने रियासती हुकूमत पर अमन कानून की सूरत हाल को लेकर उठाए सवाल। हैदराबाद की कुकटपल्ली में 50 साला खातून का हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से किया गया कत्ल। मुलजिमीन सीसीटीवी में, गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील।
गजा में यहूदी फौज की जारियत का एक और बदतरीन दिन, 80 फलस्तीनी शहीद, लेबनान पर भी हमले। इसराइल ने यरगमानियों की रिहाई पर पानी फेर दिया है। कतर के वजीर आजम का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। सऊदी अरब खित्ते में काबिज इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद करता है। मोहम्मद बिन सलमान का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से अमवात, रियासत में मजीद बारिश की पेशकयासी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।